हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, फाउंडर ऑफ worksmartsolutions.com। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों आप अपने लिए एक फ्री ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास दोस्तों कोई प्रोडक्ट है और दोस्तों आप भी अपने प्रोडक्ट को एक फ्री ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के सेल करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है और दोस्तों आप भी घर बैठे अपने लिए एक फ्री ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि दोस्तों आप भी घर बैठे एक फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दोस्तों घर बैठे आप भी अपना एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी सीखना है और आपको भी एक फ्री कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स देखना है, या फिर दोस्तों आपको बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस लगातार देखना है, तो मेरा चैनल आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस बटन पे क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इस बटन पे भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मेरे साथ मिलकर दोस्तों आप भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहें, अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहें। दोस्तों फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आप वैसे आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे विजिट करना है और गूगल पे विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट फ्री कॉमर्स वेबसाइट और सिंपली दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गूगल के अंदर आपके सामने काफी सारी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके दोस्तों आप वैसे अपने लिए एक फ्री कॉमर्स वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पे आप अपना एक फ्री कॉमर्स वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपसे पैसे मांगे जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जहां पे दोस्तों आप अपना एक फ्री में ई कॉमर्स वेबसाइट तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको वहां पे फ्री डोमेन नेम भी मिलेगा, फ्री होस्टिंग भी मिलेगी और एक प्रीमियम थीम भी आपको फ्री में मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने लिए एक कस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों wix.com। आप यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है तो सिंपली अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं विक्स ई कॉमर्स का जो पेज है, जो होम पेज है वो आपके सामने खुल गया है। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर, रन एंड ग्रो योर ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे एक बटन भी देख सकते हैं क्रिएट योर स्टोर का। इस बटन पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप आप अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम भी बना लेते हैं अपना एक ई कॉमर्स स्टोर। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज खुल गया है और ये है आपके सामने विक्स का साइन अप पेज। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे सेटअप करनी है तो आपका एक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे लॉग इन कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे अपना एक नया अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है यहाँ पे आपका एक ईमेल एड्रेस यूज करना है, तो मैं अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस यूज करने के बाद दोस्तों अब आपको करना है क्या, रीटाइप करना है आपका ईमेल एड्रेस जो आपने यूज किया है और उसके बाद दोस्तों आपको एक अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोस्तों अब आपको करना है क्या, आपको यहाँ पे एक साइन अप बटन दिख रहा होगा, साइन अप वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका wix.com के ऊपर आपको अकाउंट बनाना था वो आपका अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट सेटअप हो चुका है और यहाँ से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपकी वेबसाइट बनाने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। अभी दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए दोस्तों इनको आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक स्किप बटन दिख रहा होगा, सिंपली दोस्तों आपको स्किप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक नया पेज और खुल गया है और यहाँ से देखिए स्टेप बाय स्टेप आपकी वेबसाइट बनाने का जो प्रोसेस है वो अब शुरू होता है। दो आपके सामने ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि wix.com आपके लिए खुद वेबसाइट बना के देगा। आप सिंपली कुछ सवालों के जवाब wix.com को दे दो, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली बनके रेडी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि wix.com आपकी वेबसाइट बनाए तो आप अपनी खुद की एक कस्टम वेबसाइट भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं दोस्तों wix.com के थ्रू अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहूंगा, मैं अपनी खुद की एक वेबसाइट
बनाना चाहूंगा तो सिंपली अब आपको करना क्या है, चूज ए टेम्पलेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। चूज ए टेम्पलेट पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आप पे देख सकते हैं जो wix.com का टेम्पलेट का जो पेज है वो आपके सामने खुल गया है। टेम्पलेट्स का मतलब होता है दोस्तों थीम्स बोल सकते हैं आप। जितनी भी थीम्स है ई-कॉमर्स की wix.com पे, वो सारे के सारे थीम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें बनानी है वैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए स्टोर वाला जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहा होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए होम एंड डेकोर का जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों मैं अपने जो थीम्स हैं, जो टेम्पलेट्स हैं, उनको फिल्टर कर लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं जो मेरे थीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ चुके हैं। अब दोस्तों इन टेम्पलेट्स में से आपको एक टेम्पलेट चूज करना है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो मुझे देखिए ये वाला जो टेम्पलेट है वो काफी अच्छा लग रहा है और इसी टेम्पलेट के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एडिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एडिट वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो थीम है, जो टेम्पलेट है, वो अब आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। वैसे काफी शानदार थीम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस थीम के अंदर, और जो आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो भी काफी हाई क्वालिटी में दिख रहे हैं। अब दोस्तों इस थीम को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, रीडिजाइन करके अपनी वेबसाइट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं और आपको सिखा देता हूं कि आप कैसे अपने अकॉर्डिंग इस थीम को कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों हम चलते हैं इसके लोगो के ऊपर। ये इस वेबसाइट का लोगो है, यानी इस वेबसाइट का नाम है, डोमेन नेम का नाम है। अगर दोस्तों आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो देखिए कितना आसान है। इसके ऊपर आप 2 बार क्लिक करो और आफ्टर डॉट नून है, तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो देखिए आपको करना क्या है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है वॉक्सकार्ट के नाम से, उसका मैं यहाँ पे नाम यूज कर लेता हूँ वॉक्सकार्ट.com। देखिए कितना आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर से ही आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस टेक्स्ट के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो देखिए आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। हेडलाइन अगर आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हो। इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। साइज आपको बढ़ानी है तो देखिए साइज बढ़ा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको एक बार टिक कर लो। साइज बढ़ानी है, देखिए साइज बढ़ा सकते हो, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो। इसके अंदर और कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, देखिए आराम से इसको इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हो। अंडरलाइन करनी है, कलर्स वगैरह देने हैं, आपको लिंक्स वगैरह लगानी है, इसके अंदर इफेक्ट वगैरह लगाने हैं तो वो भी देखिए आप लगा सकते हो। काफी सारे चेंजेस जो भी आपको करने हैं टेक्स्ट के अंदर वो आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर से ही कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कहीं भी अंदर आपको नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको वेबसाइट के अंदर और कोई टेक्स्ट आपको दिख रहा है और उस टेक्स्ट को आप ऊपर से चेंज करना चाहते हो तो देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा, जैसे मैं यहाँ पे वॉक्सकार्ट.com लिख देता हूँ, देखिए वॉक्सकार्ट.com। और अगर आपको नीचे वगैरह भी कुछ लिखना है तो आप नीचे वगैरह कुछ लिख सकते हो। अगर इस बटन को चेंज करना है तो आप देखिए बटन चेंज कर सकते हो, शॉप नाउ के बटन को हटा सकते हो और कोई भी आप यहाँ पे बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आप अपने थीम के अंदर जहाँ कहीं भी दोस्तों आपको चेंज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे। वैसे इस थीम के अंदर आपको कोई चेंजेस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑलरेडी हो रखा है। तो ये दोस्तों बेसिक जानकारी थी कि आप अपने थीम को कैसे डिजाइन करोगे। अगर दोस्तों आप इसके अंदर कंप्लीट कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप कंप्लीट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आप ये टूल्स का इस्तेमाल करिए। मान लीजिए दोस्तों आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पेजेस हैं और आप अपने पेजेस को चेंजेस करना चाहते हो तो देखिए पेजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अपने अकॉर्डिंग दोस्तों आप यहाँ पे पेज चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई नया पेज बनाना है तो आप देखिए यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करके नया पेज भी बना सकते हैं। काफी सारे और ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का। आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको बैकग्राउंड इस्तेमाल करना है तो आप बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। देखिए काफी सारे बैकग्राउंड्स का ऑप्शन वैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कलर वगैरह यूज करें तो कलर वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग करिए। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन देख सकते हैं आप टूल्स का। इसके अंदर दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट है उनको चेंज करना है, आपकी वेबसाइट में इमेजेस है उनको चेंज करना है, बटन्स है उनको चेंज करना है, गैलरी आपको लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर, या साथ ही साथ दोस्तों बॉक्स वगैरह बनाने हैं, वीडियोस वगैरह लगाने हैं, मेन्यूज वगैरह क्रिएट करने हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स वगैरह आपको देने हैं, ब्लॉग या फिर स्टोर आपको सेटअप करना है, बुकिंग वगैरह बनानी है।
तो सारे के सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सब कुछ फ्री है दोस्तों, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला टूल आप देख सकते हैं थीम मैनेजर का। थीम मैनेजर का अंदर दोस्तों आप ये जो आपने थीम इस्तेमाल करी है अपनी वेबसाइट के अंदर, इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से देखिए थीम मैनेजर से कर सकते हैं। जो भी कलर ऑप्शंस वगैरह आपको मिल रहे हैं, जहाँ कहीं भी यूज करना है तो देखिए कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा विक्स ऐप मार्केट का। आपकी वेबसाइट में एप्स आप वगैरह लगा सकते हैं और आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो दोस्तों उसके अंदर और भी इजी बना सकते हैं आप अपने स्टोर को। देखिए काफ़ी सारे आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशंस मिलेंगे और वो भी फ्री है। जैसे मान लो विजिटर के एनालिटिक्स वगैरह आपको देखने हैं तो देखिए फ्री प्लान है आपके लिए, फ्री में आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पे ऑप्शन देख सकते हैं मीडिया का। मीडिया के अंदर दोस्तों आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें या जो भी फोटोज या वीडियोज वगैरह इस्तेमाल करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए काफी सारे इमेजेस और वीडियोज के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इमेज वगैरह यूज करके उनको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ब्लॉग मैनेजर। ब्लॉग मैनेजर के अंदर दोस्तों आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई नया पोस्ट अगर आपको करना है, ब्लॉग लिखना है तो आप नया ब्लॉग यहाँ से लिख सकते हो। और अगर आपके पास दोस्तों कोई पुराने ब्लॉग्स है तो आप उन ब्लॉग्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लास्ट वाला टूल है दोस्तों, ये है आपका ई कॉमर्स मैनेजर। यहाँ पे देखिए इस टूल की मदद से आप अपने पूरे के पूरे ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को चेकआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बिल वगैरह आप लोगों को दे सकते हैं, ऑर्डर्स वगैरह फुलफिल करना है तो वो कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप अपना जो स्टोर मैनेजर है उसको आप शुरू कर सकते हैं और अपने जो है ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अपने प्रोडक्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप wix.com की वेबसाइट बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, और अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप फ्री में प्रोडक्ट कैसे लेके आएंगे, किस प्लेटफॉर्म की मदद से आप प्रोडक्ट यहाँ पे लाके सेल करेंगे उनको। अगर आपको कंप्लीट जानना है तो आप मुझे कॉमेंट करो कि नेक्स्ट वाला वीडियो मैं आपको ये बना के दूं। तो दोस्तों अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर दोस्तों मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो आने वाला वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी बना के पोस्ट कर दूंगा। वैसे दोस्तों इस वेबसाइट का वैसे हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो गया है। इस वेबसाइट को अब हम यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं। तो पब्लिश करने के लिए आपको करना क्या है, सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए डोमेन चूज करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे ऑटोमेटिकली आपका डोमेन नेम आ गया यहाँ पे myvoxcart.com। यहाँ पे देखिए मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, वॉक्सकार्ट यूज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यूज कर लिया वॉक्सकार्ट। सिंपली राइट बटन पे क्लिक करता हूँ, वॉक्सकार्ट का जो डोमेन नेम है मेरा ऑटोमेटिकली आ चुका है। और सिंपली आपको करना क्या है, डन वाले बटन पे क्लिक करना है और सिंपली पब्लिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। पब्लिश वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। और आप इसको चाहे तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पे क्लिक करो, ये आप देखिए दोस्तों ये आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू है, आप इसको देख सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट तो काफ़ी अच्छी लग रही है, थीम भी काफ़ी अच्छा है और सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। बस इसको अब आपको करना क्या है, कस्टमाइज करना है और अपनी एक अच्छी सी ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी है। वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगला वीडियो मैं आपको जल्दी बना के दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों आपने स्टेप बाय स्टेप ये भी सीख लिया होगा कि दोस्तों आप भी घर बैठे एक फ्री कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आज के मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए दोस्तों आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज का मेरा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखना है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पे मिलता रहे। एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप दोस्तों एक स्टूडेंट है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, आप मेरे साथ मिलकर काम कर
कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं, आप मेरी कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप एक स्टूडेंट, हाउसवाइफ है, आप मेरे साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में दोस्तों अपना करियर बना सकते हैं और घर बैठे। दोस्तों अगर आप चाहे तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके दोस्तों आप मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मेरे साथ मिलके आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।